नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे राजा की जिसने सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि पत्थरों में भी अपनी कहानी लिख दी। एक ऐसी विरासत गढ़ी जो सदियों बाद भी शान से खड़ी है। ये कहानी है मेवाड़ के महान शासक महाराणा कुंभा की। तो आखिर क्या लगता है एक अजेय, एक अनकॉन्करेबल साम्राज्य बनाने में? यही सवाल है ना, हमें सीधे महाराणा कुंभा की दुनिया में ले जाता है। एक ऐसा शासक जिसका हथियार सिर्फ तलवार नहीं बल्कि छेनी और हथौड़ा भी था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है 15वीं सदी के मेवाड़ की। 1433 में जब कुंभा सिसोदिया राजवंश की गद्दी पर बैठे तो उन्हें विरासत में एक ऐसा राज्य मिला था जो लगातार चारों तरफ से खतरों से घिरा हुआ था। सोचिए, एक तरफ मालवा, दूसरी तरफ गुजरात की ताकतवर सल्तनतें और दोनों की नज़र मेवाड़ पर। लेकिन कुंभा सिर्फ जवाबी हमलों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने सुरक्षा को, डिफेंस को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखा और उनका हथियार पत्थर और गारा। और पता है, यही वो सोच थी जिसने उन्हें इतिहास में दी आर्किटेक्ट किंग यानी वास्तुकार राजा का नाम दिया। ये सिर्फ किले बनाने की बात नहीं थी, नहीं, ये तो पत्थर से एक ऐसा साम्राज्य बनाने की जिद थी जिसे कोई भेद न सके। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 84, 84। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 84 किले। उन्होंने सचमुच में मेवाड़ को एक विशाल किले बंद नेटवर्क में बदल दिया था। मतलब हर जरूरी पहाड़ी, हर दर्रे पर एक किला पहरा दे रहा था। और कमाल की बात तो यह है कि इन 84 में से 32 किले 32 ऐसे थे जिन्हें या तो उन्होंने खुद बनवाया या फिर से उनकी मरम्मत करवाई। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे जो आदेश दे रहे थे, वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे, एक आर्किटेक्ट थे जो खुद अपनी प्रजा की हिफाजत के लिए हर एक दीवार का नक्शा तैयार कर रहे थे। और उनके बनाए कुछ मास्टरपीस तो आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं, जैसे कि कुंभलगढ़। फिर है चित्तौड़गढ़ का वो शानदार विजय स्तंभ। वो सिर्फ एक टावर नहीं है, वो उनकी जीत का, उनके जज्बे का प्रतीक है। और लिस्ट लंबी है, अचलगढ़, मांडलगढ़, हर किला उनकी जीनियस सोच का सबूत है। चलिए कुंभलगढ़ की ही बात करते हैं। उसकी दीवारें 36 किलोमीटर लंबी। सोच सकते हैं, इसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये इतनी चौड़ी थी कि कहते हैं 8 घोड़े एक साथ अगल बगल दौड़ सकते थे। ये किला नहीं था, ये अपने आप में एक अभेद्य शहर था। और एक और दिलचस्प बात, इसी किले में मेवाड़ के एक और शेर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। लेकिन देखिए, ये जो विशाल दीवारें थी ना, इनका काम सिर्फ दुश्मनों को बाहर रखना ही नहीं था, बल्कि इनका एक और बड़ा मकसद था, अंदर एक पूरी दुनिया को महफूज रखना। जरा सोचकर देखिए, इन किलों के अंदर क्या क्या था। शाही परिवार के लिए आलीशान महल, लोगों की पूजा पाठ के लिए मंदिर, चीजों की खरीद फरोख्त के लिए बाजार, और पानी की कमी ना हो इसके लिए बेहतरीन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स थे। और तो और मुश्किल वक्त के लिए खुफिया सुरंगें भी। ये एक पूरा सेल्फ सस्टेनिंग वर्ल्ड था। और इस पूरी दुनिया को एक साथ बांध कर रखती थीं राजघराने की रानियां। वो सिर्फ शासकों की पत्नियां नहीं थीं, वो परंपराओं की रखवाली करती थीं, वो राज्य की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रीढ़ थीं। तो कुल मिलाकर महाराणा कुंभा ने सिर्फ किले नहीं बनाए थे, उन्होंने एक पूरी की पूरी दुनिया बसाई थी। एक ऐसी दुनिया जो सुरक्षित भी थी और आत्मनिर्भर भी। लेकिन जैसा कि अक्सर महान कहानियों में होता है, इस कहानी में भी एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। एक ऐसा ट्विस्ट जो कुंभा की बनाई उस महफूज दुनिया के बिल्कुल उलट था। 35 साल का शानदार राज, जीत, निर्माण, गौरव, सब कुछ था उसमें। लेकिन ये सब एक ही झटके में खत्म हो गया, एक ऐसे धोखे से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। जिस इंसान ने अनगिनत बाहरी दुश्मनों को धूल चटाई थी, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा कहीं बाहर से नहीं आया। वो खतरा उसके अपने ही घर के अंदर से आया, एक ऐसी जगह से जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। और वो चौंकाने वाली सच्चाई ये थी कि 1468 में महाराणा कुंभा की हत्या किसी दुश्मन ने नहीं की, उनकी हत्या उनके अपने ही बेटे उदय सिंह प्रथम ने कर दी, सिर्फ सिंहासन के लालच में। सोचिए, एक महान राजा जिसे धोखा भी मिला तो अपने ही खून से। उदय सिंह को गद्दी तो मिल गई, लेकिन वो अपने पिता की विरासत को कभी खत्म नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि कुंभा की असली विरासत इन पत्थर की दीवारों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उनकी विरासत तो मेवाड़ के भविष्य में थी। देखिए, कुंभा ने जो नींव डाली थी, उसी पर आगे की इमारत खड़ी हुई। उन्हीं के वंश में आगे चलकर आए महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जिन्होंने खूबसूरत शहर उदयपुर बसाया
और फिर महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी वीरता से प्रतिरोध का एक नया अध्याय लिखा। ये सब कुंभा की ही तो विरासत थी। और ये सिर्फ इतिहास की पुरानी बातें नहीं हैं। आज भी उदयपुर में महाराणा कुंभा के वंशज मेवाड़ की उस महान विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। उनकी लेगेसी आज भी सांस लेती है। तो आखिर में बस यही कहा जा सकता है, एक राजा ने अपने जीवन में किले तो बहुत बनाए, पर उनका असली किला था उनका साहस, उनकी मर्यादा और उनका अमर इतिहास। ये किले तो आज भी खड़े हैं, लेकिन उनकी जो असली विरासत है मेवाड़ की, वो कभी ना हारने वाली भावना, वो हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी।